मेरे साथ बड़ी ख़ास शख्सियत मौजूद हैं, शेर शाह खान साहब, जो कि इमरान खान साहब के भांजे हैं। खान साहब ने यही किया कि मेरिट सिस्टम होना, क्योंकि मैं भांजा हूँ या क्योंकि कोई किसी का भतीजा है, ज़रूरी नहीं कि उसको कोई ओहदा मिले। ये लाड करते हैं भांजे अपने मामू के साथ, तो आपका मिलने का क्या डिकोरम होता है? जिस तरह वो टीवी पे हैं और बिहाइंड द कैमराज वो बिल्कुल सेम है। मुखालफिन ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान के अपने बेटे जो हैं वो तो बैरून मुल्क हैं। खान ने कौम के बच्चों को आगे किया। हम भी बच्चे ही हैं ना उनके, तो हम बाहर आ रहे हैं ना उनके लिए। माजी में उनके बारे में कहा जाता रहा कि वो प्ले बॉय हैं। अब हमने देखा कि उनके हाथों में तस्बीह और रियासत मदीना का उनका एक कॉन्सेप्ट, तो आपको उनमें कितनी सिंसेरिटी नजर आई रियासत मदीना के हवाले? माजी साहब एक बेहतर इंसान बने। अगर खान साहब के थोड़े फीसद ही उनके कदमों पे चल पड़े तो मुझे लगता है बड़ी ज़िंदगी बड़ी कामयाब होएगी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ बड़ी ख़ास शख्सियत मौजूद हैं, शेर शाह खान साहब, जो कि इमरान खान साहब के भांजे हैं। और इनके बहुत कम इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे और बहुत कम उस तरह से मीडिया पर आते हैं। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आप मुझे बताइएगा, अब हम आपको देख रहे हैं मुख्तलिफ पोलिटिकल एक्टिविटीज़ में, तो अब आप भी बाकायदा सियासत में आ चुकी हैं? नहीं, सियासत में तो ऐसा सच मैंने नहीं आया, लेकिन इस मूवमेंट और जो अभी जिहाद हम लड़ रहे हैं उसमें पूरी उसमें पूरा साथ दे रहा हूँ। अब कब से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज हुए हैं? जब लॉन्ग मार्च शुरू हुई थी तब मैंने वो अपने खान साहब को कहा था कि मैं इस लॉन्ग मार्च में एंड तक साथ हूँ। अच्छा। अब वो हफ्ता गुजरा, फिर उन पे कत्ल करने की कोशिश की। जी। फिर आपके सिनेरियोज चेंज हो गए। फिर अब जब तक वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं है तब तक साथ है हम। तो जब आपने कहा कि मैंने लॉन्ग मार्च में आना है, ये आपकी पहली पॉलिटिकल एक्टिविटी थी? नहीं, अब तो जब से छोटे होते से पार्टी जब वजूद में आई तब छोटे थे, तब जलसों पे जाते थे। लेकिन ज़्यादा एक्टिवली अब आप ज़्यादा आए। तो खान साहब का क्या रिएक्शन था लॉन्ग मार्च पे जब आपने कहा कि मैंने साथ? नहीं, वो तो खुश होते हैं कि जब साथ आते हैं इन चीज़ों का। अच्छा, मुझे बताएं कि हमने तमाम पार्टीज़ में देखा है कि एक मौरूसी सियासत होती है, उनके जो भांजे भतीजे बेटे बेटियाँ, वो जो उनको बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है। लेकिन जहाँ आसान न्याजी हो, आप हो, अब यहाँ आम कारकुनों में फिर रहे होते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। तो इसकी वजह क्या है, लोग ये जानना चाहते हैं। नहीं, हमें एज ए फैमिली हमें सिखाए कुछ चीज़ें गई हैं कि हमारा कोई राइट नहीं है कि हम प्रोटोकॉल लेके फिरें। अच्छा। और हमें इस तरह पाला इस तरह, तो हमें कोई इस तरह होता है ना कि आप इंटाइटलमेंट के, क्योंकि हम किसी के भांजे हैं, बेटे हैं, तो हमें लिए ये चीज़ होनी चाहिए। और आपके और पार्टी ये एक खान साहब ने यही किया कि मेरिट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि मैं भांजा हूँ या क्योंकि कोई किसी का भतीजा है, ज़रूरी नहीं कि उसको कोई ओहदा मिले। हाँ, आप कारकर्दगी पे आ गया हो, किसी को मना नहीं है, लेकिन आप फिर मेरिट पे आना चाहिए आपको। तो ये जो सोच है, ये बेसिकली इमरान खान की सोच है जो पूरी फैमिली में आपकी नज़र आती है? नहीं, विजन तो खान साहब ने दिया हुआ है और ये बाय डिफ़ॉल्ट हम सारी फैमिली में इस तरह की सोच पाई जाती है। हमारे बड़ों ने इस तरह से कहा। 15 मार्च को बहुत अच्छी फाइट की थी। ये जो जब हाँ, बिल्कुल, हमारे घर पे हमला हो रहा है और हमने वो, और जिस वजह से इस तरह उन्होंने FIRs की हुई हैं, वो बेसिकली खान साहब को जिस तरह गिरफ़्तार करना चाहते हैं, वो सिर्फ गिरफ़्तारी नहीं, उनको सियासत में नाअहली की बात नहीं है, उनको फ़िज़िकली एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर यही है। अगर वो खान साहब अगर इक्वेशन से निकल जाएं तो ये मूवमेंट भी ख़त्म, फिर ये सब कुछ ख़त्म है। फिर हम सारे उनके लिए खड़े हुए हैं, फिर हम किसके लिए खड़े होंगे? तो इसलिए वो हमारे बड़े कीमती एहसास हैं, सिर्फ हम पाकिस्तान के लिए बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए। और तो उनकी, मैं भी इस तरह हम सारे जो आए हुए उनकी सिक्योरिटी के लिए आए हैं। अच्छा। आपको इधर कोई पुलिस या वो नहीं नज़र नहीं आएगी। हाँ, सिक्योरिटी हम हैं सारे। अच्छा, ये जो मामू वाला रिश्ता होता है, ये वैसे बड़ा लाड वाला एक रिश्ता होता है, तो लोग भी ये तजस्सुस कर रहे होंगे कि जैसे आम रिश्तों में ये लाड करते हैं भांजे अपने मामू के साथ, तो आपका मिलने का क्या डिकोरम होता है उनके साथ? नहीं, जिस तरह ख्वाहिश होती है कि मुझे ये चीज़ ले दें या खुली गपशप लगती है, आम तो यही होता है, लेकिन आपका वैसे क्या डिकोरम होता है? खुली खान साहब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नहीं, वो जिस तरह मैं आपको ये बता सकता हूँ, जिस तरह वो टीवी पे हैं और बिहाइंड द कैमराज वो बिल्कुल सेम है। अच्छा। जो वो बात ऑन टीवी करते हैं या लोगों को करते हैं, वो सेम उनका थॉट प्रोसेस और सेम चीज़ हमारे साथ भी वही है। डांट भी कभी पड़ी आपको उनसे? अगर हमने कोई इस तरह की हरकत नहीं की डांट पड़े,
लेकिन बड़े हैं, उनका हक है डांटना अगर कोई इस वैसे तरह की चीज़ कोई है। आपको मशवरा देते हैं कि आप ज़िंदगी में ये बनो, या कोई डायरेक्शन या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं? छोटे होते से हमें यही है कि वो उन्होंने हर वक्त मेरी फैमिली में हिस्टोरियंस बहुत हैं। हाँ जी जी। तो हिस्ट्री के बारे में बड़ा शौक़ है, तो हमें हिस्ट्री के लेसन्स बहुत देते थे और हर वक्त तबीयत ये दी है कि बड़ा सोचो, अब बड़ा सोचोगे तो उतने ही बड़े आदमी बनोगे। तो बस यही इंसान यही कहता है कि अगर खान साहब के थोड़े कुछ फ़ीसद ही उनके कदमों पे चल पड़े तो मुझे लगता है बड़ी ज़िंदगी बड़ी कामयाब होएगी। अच्छा, मुझे ये भी बताएगा कि शेरशाह का और मेरा बचपन, शेरशाह का और मेरा बचपन। दोस्त हैं आप? ये लालक चौक पे हमने जब धरना दिया था, ये कब की बात है? 2013 अच्छा, इलेक्शंस के 2013 अगेंस्ट। में। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि मीडिया में ये चीज़ें चलती हैं, जो इमरान खान के मुखालिफ हैं वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि इमरान खान की बातों में बड़ा तजाद है, वो बोलते कुछ है करते कुछ है, एक तरह से हाइपोक्रेसी है। तो आप उनके भांजे, आपसे ज़्यादा करीब उन्हें किसने देखा होगा? तो ये तो आज ज़रा क्लियर करें कि उनकी शख्सियत के हवाले से। वो ये जो लोग हैं ना, ये ज़्यादातर पढ़े लिखे भी नहीं है, ये ज़्यादा किताबें भी नहीं पढ़ते, तो इनको ये नहीं समझ आती कि एक स्ट्रैटेजी एक चीज़ होती है। अगर खान साहब ने अगर कोई स्ट्रैटेजी के तहत चल रहे हैं तो चीज़ें कॉन्स्टेंटली मूव कर रही होती हैं, तब स्ट्रैटेजी चेंज करते हो। अगर ये इसको कहते हैं जी यू टर्न कर लिया, वो बंदा ये तो नहीं हो सकता कि आपका सिनेरियो चेंज हो गया है, गेम चेंज हो गया और आप क्योंकि आपने वो चीज़ कही है, आपने डिसाइड किया, उस पर उसी पटरी पे चलते रहो। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर वो उनकी स्ट्रैटेजी अभी यही है ना, इलेक्शंस, क्योंकि आपके क्राइसिस में आप इलेक्शंस के थ्रू एक प्रॉपर मैंडेट से आओ कि आप मुश्किल डिसीजन ले सको। लेकिन अगर यू टर्न की बात करें तो इमरान खान ने जो इलेक्शन से पहले दावे किए थे कि मैं मिसाल के तौर पे कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, गवर्नर हाउस की दीवार गिरा दूंगा, तो क्या ये एक पॉपुलर नैरेटिव उन्होंने बनाया या फिर हुकूमत में आके उनको पता चला कि ऐसा हो नहीं सकता? वो जो गवर्नर हाउस की दीवार थी ना, वो उस पर स्टे हुआ हुआ था। जी जी। कोर्ट पे उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपका स्टे हुआ था तो आप तो वो नहीं कर सकते। आप इन दी एंड आपके जब कोर्ट पे डिसीजन रह जाए, वो हमारी आज़ाद अदलिया है, उनकी डिसीजन को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि उनको हुकूमत में आकर पता चला कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो कहते रहे लेकिन वो पॉसिबल नहीं है? देखो, एक होता है आपकी विजन के मुताबिक, अभी नहीं तो, लेकिन इंशाल्लाह अगली दफ़ा कर लेंगे। जो उनकी विजन है कि आपके ये जो हमारे इतने बड़े बड़े हमारे प्री पार्टीशन से जो हमारे असासे हैं, ये इसको हम किस तरह आवाम के लिए यूटिलाइज़ कर सकेंगे आगे, इंशाल्लाह उनका बिल्कुल प्लान है। अच्छा, मुखालफिन ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान के अपने बेटे जो हैं वो तो बैरून मुल्क हैं, वहाँ पर वो रह रहे हैं, भाई अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इमरान खान ने कौम के बच्चों को आगे किया हुआ है। तो हम आपको भी देख रहे हैं कि आप एक्टिवली यहाँ पर हैं, तो उन लोगों को क्या कमेंट करेंगे? तो उनकी बहनें भी बाहर फ्रंट लाइन्स पे आती हैं, आम कारकुनों में बैठती हैं। हम भी बच्चे ही हैं ना उनके, तो हम बाहर आ रहे हैं ना उनके लिए। और जो बात करते हैं उनके बच्चों के लिए, देखिए वो बच्चे वो तो अपनी माँ के साथ हैं, तो वो इधर पाकिस्तान में भी क्यों, वो अपनी माँ के साथ हैं। और अब सवाल ये उठते जो इनके बच्चे हैं वो कहाँ हैं? अब जब टाइम आता है तोशा खाना की घड़ी वो ले लेते हैं इधर से, लेकिन जब कोर्ट पे जाना पे अकाउंटेबिलिटी की बात है तो कहते हैं जी हम तो ब्रिटिश फॉरेनर्स हैं। तो इनकी दोगलापन है बहुत इन लोगों का। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आज मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो नाजरीन ज़रूर इस पे देखेंगे, क्लियर हो जाएंगी कि इमरान खान माजी में उनके बारे में कहा जाता रहा कि वो एक प्ले बॉय हैं। अब हमने देखा कि उनके हाथों में तस्बीह और रियासत मदीना का उनका एक कॉन्सेप्ट, तो आपको उनमें कितनी सिंसेरिटी नज़र आई रियासत मदीना के हवाले से और ये जो उनका अब मज़हब के हवाले से रुझान हुआ है? देखिए, इंसान इवॉल्व करता है, आप एक एवोल्यूशन होती है इंसान की कि आप अपने से हर वक्त पीछे से आप बेहतर हो। तो ज़्यादातर लोग आगे चलते हैं, एज करते हैं, वो और नीचे जाते हैं। तो वो माशाल्लाह उन्होंने इवॉल्व किया और उन्होंने हर वक्त बेहतर इंसान अपने से पहले से माजी से हर वक्त बेहतर इंसान बने। तो जो रियासत मदीना की मदीना की बात करते हैं, जब भी वो रियासत मदीना की बात करते हैं उसके साथ वो कहते हैं इंसाफ का निज़ाम, और जब भी उसका एग्जाम्पल देते हैं वो इंसाफ की बात करते हैं। तो ये जैसे कासिम सूरी की एक वीडियो वायरल हुई थी कि वो कह रहे हैं पीछे से कि इस्लामी टच दे दें, तो मुखालफिन ये कहते हैं कि इमरान खान सिर्फ मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़हब को हमारे फजल रहमान वो इस्तेमाल करते हैं, वो मज़हब को इस्तेमाल करते हैं। खान साहब जो बात करते हैं वो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जब भी आप उनकी कोई भी क्लिप उठाएंगे ना, जब भी रियासत मदीना की बात करेंगे उसके साथ वो कहेंगे इंसाफ की बात करेंगे।
आखिर में ये बताइएगा कि अब आपका क्या आगे लायामल है, आप भी अब सियासत में एक्टिवली आएंगे, आपको ये सियासत में दिलचस्पी आपकी पैदा हुई है बाकायदा तौर पे कि एक्टिवली सियासत में आएँ, कोई इलेक्शन लड़ें या सेनेटर बने, कोई आपका है? मेरे लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है इस तहरीक का हिस्सा बनना और इसमें जद्दोजहद करना। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात। आपने मज़हब की बात की ना, मज़हब के मैं 96 से खान साहब का एक वर्कर हूँ, पेशावर से छोटा सा। तो खान साहब की ये जो मदीना की रियासत की बात, ये आज से नहीं है, वो सही मानों में दीन की खिदमत कर रहा है। जो इस्लाम की तशरीह खान साहब कर रहे हैं इस वक्त, वो कोई नहीं कर रहा है। ये अल्लाह ताला इमरान खान से काम ले रहा है। बिल्कुल ठीक है, जो बात कह रहे हैं इंशाल्लाह सच्ची बात कर रहे हैं, तो सच्ची बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। आपने शेर शाह खान साहब की गुफ्तगू सुनी, हमने बहुत सारे ऐसे सवालात करने की कोशिश की जो हमारे जहनों में कन्फ्यूजन है, या लोग उठाते हैं या मुखालफिन उठाते हैं, या आपके जहनों में भी होंगे। तो उनके भांजे शेर शाह खान साहब, उन्होंने बड़े अच्छे जवाब दिए। अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।